मुझे पता भी था कि वेंटिलेटर पर हूँ और 14 घंटे तक मैंने अपने आप से फाइट करी। पता क्या होता है, हम ना दूसरों से लड़ते हैं, अपने रिश्तेदार से, अपने रिलेटिव से बहुत मनमुटाव करते हैं, लड़ाई करते हैं। मैं अपना भी बोल रही हूँ, मैं भी। लेकिन ना मैंने उस दिन सीखा, जब 14 घंटे में खुद से लड़ाई करी ना, तो मेरे को पता लगा यार लड़ाई ना खुद से होती है। पहले ना मेरे को बहुत फ़र्क पड़ता था कि कोई मुझे जज करता है, कोई मेरे बारे में गलत बोलता है। अब मेरे को आके गाली भी दे दो, तो कुछ भी बोल दो, मैं ठीक हो जाऊँ ना, मैं पैरों पे खड़ी हो जाऊँ। और मैं ना दिल की बात हल्की कर रही हूँ, मैं बोलती बहुत हूँ ना, आदत है, इंसान को वही करना चाहिए जो उसको अच्छा लगता है। मैंने पता है मेरे को कुछ नहीं था, वो 14 घंटे मैंने वेंटिलेटर पे बहुत कुछ महसूस किया, बहुत कुछ। मेरा सर ना ऐसे था और ऐसे ना दर्द हो रहा था, पर मैं इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सर ऐसे उठाऊँ, और मैं किसी को बोल भी नहीं पा रही थी। मेरी आँख ऐसी थी, इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं आँख ऐसे कर दूँ। तो मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने अपना फेस रेड कर दिया, पूरा ऐसे कर दिया, पूरा रेड हो गया, पसीने आ गए। पर किसी को क्या पता चलेगा ना जब तक मैं बोलूँगी नहीं। फिर उन्होंने देखा एक बार, फिर उन्होंने फ़ैन लगाया है मेरे लिए, कि उन्होंने सिस्टर ने बोला कि इसको यार पसीना आ रहा है यार, गर्मी लग रही है, फ़ैन चलाया। फिर ना क्या कि मेरे फेस पे आके फ़ैन मिल दिया। और मैं ना मुंह से सांस लेती हूँ, मैं नोज़ से नहीं लेती, मेरे मुंह में पाइप था, मुझे नहीं पता था। तब फ़ैन रख दिया, फ़ैन ऐसा रख दिया और मैं अनकंफर्टेबल हो गई। पर मैं कैसे बोलूँ, मेरे को बॉडी में इचिंग हो रही, मैं ऐसे सीधी लेटी, मैं हिल भी नहीं पा रही, कुछ भी नहीं कर पा रही। फिर मेरे को अंधेरे से डर लगता, उन्होंने लाइट बंद कर दी रात को। अब मैं कह रही यार, अब मैं जैसे तेज़ सांस ले रही थी ना, थोड़ा सा मेरे को सर में गरम गरम सा लग रहा था, मुँह गरम गरम लग रहा था। फिर उन्होंने मेरे मुंह सक्शन किया, सबसे गंदा जो मेरे साथ हुआ। सुबह 5 बजे उन्होंने कहा कि इसको ना तैयार करेंगे, मैं सब सुन रही थी। उन्होंने मेरा मुंह खोला और जो हम डेंटिस्ट पे जाते तो करते ना, ऐसे गले तक यहाँ तक सक्शन किया। मैं सच बता रही हूँ, उस समय इतना तड़पी थी ना, मैंने उस 14 घंटे भगवान से इतनी बातें करी, इतनी बातें करी। मैंने अपने बच्चे को याद करा, अपनी माँ को याद किया, बहुत याद किया अपनी माँ को, मैंने अपने पति को याद किया। मैंने कहा यार कोई तो अंदर आओ, कोई तो अंदर आओ, पूछो ना कि जा क्यों नहीं रही। मैं कह रही तुम देर अकेले कैसे छोड़ दी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे लगा ऑपरेशन करके लाएंगे ना तो होश आ जाएगा। तो कोई अंदर ही नहीं आ रहा, वो बड़ी देर होगी। मैंने कहा डॉक्टर को नहीं पूछा। मैं सच बता रही हूँ, मेरे को लगा कि मैं ना कोमा में चली गई और मेरे को कोमा हो गया। मैंने कहा नहीं, मैं ना जागूंगी। और फिर मुझे सुबह 8 बजे पता चला कि अरे इन्होंने मेरे को इंजेक्शन दे के वेंटिलेटर पे रखा हुआ। लेकिन ये मेरा बहुत चल रहा था। और एक बार ना मैंने ऐसे बोला परमात्मा से कि अगर आपकी यही मर्जी है ना तो जल्दी करो, लेट मत करो, तकलीफ हो रही है। और मैं सच बता रही हूँ, मंत्रों में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है। मैंने 14 घंटे जब ऐसे अपने आप से करा ना, ये लोग करीब मुझे 7 बजे इन्होंने मेरे को एक बेड से दूसरे बेड पे लेटाया था। मेरे को तभी होश आ गया था, बट मेरी मूवमेंट नहीं हो पा रही थी। और सुबह के 8-9 बजे मैंने डॉक्टर से पूछा था इशारे में, जब मेरे को होश आया कि आँखें खुली मेरी, कि डॉक्टर कब आएगा। तो उन्होंने कहा 10 बजे आएगा डॉक्टर। तब तक मैं स्टिल ट्यूब के साथ ऐसे लेटी थी। तो मैंने ना महामृत्युंजय का मंत्र करा सुबह 7-8 बजे। मैंने जैसे ही बोला ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं, मतलब मैंने अपने मन में ऐसे किया। मैं इतनी ज़ोर से झटपटाई, इतनी ज़ोर से मैंने अपना सर और पैर दोनों दे के बेड पे मारे। फिर सिस्टर आई और सिस्टर ने फिर 8 बजे सुबह मुझे बोला कि प्रियंका ऐसे करोगी, झटपटाओ मत, ऐसे करोगी तो हम तुम्हें फिर से बेहोशी का इंजेक्शन दे देंगे। ओहो, मैंने कहा भाई यार इन्होंने मेरे को दवाई दे के ऐसे करा हुआ है। एक बार मेरे को रात को भी ऐसे हुआ था, तब भी मैं ऐसे करी तो मैंने महसूस किया बहुत हल्की सी ऐसे याद है देगा कि सिस्टर भाग के आई, मेरे को इंजेक्शन लगा दी
और मैं फिर ऐसे हो गई। तो यार पता है क्या है, किसी से बैर रखना ही नहीं चाहिए। मैं कह रही हूँ लोग कितना जन्नत है, स्वर्ग है, यही है, सब यही है, कसम से यही है, दिल से कह रही यही है जन्नत। अगर तुम बोल पा रहे हो, हंस पा रहे हो, खेल पा रहे हो, खा पा रहे हो ना, मज़ेदार जिंदगी है, यही जन्नत है। ऐसे नहीं, जन्नत किसने देखी? मैं रीबॉर्न का मेरा दोबारा जन्म हुआ है, दोबारा जन्म। पता है एक बहुत अच्छी बात बताऊँ, खाना खा रही हूँ, जब मैं वेंटिलेटर में बहुत ज़्यादा तड़पना ही बोलेंगे, बहुत तड़प रही थी ना, तो मेरी जान फ़ोन नहीं हिल रहा मेरे से, ये मेरी जान देख रही है, उधर मत इधर हो जाओ और फ़ोन हिलाना पड़ रहा है। ये ना मेरे पास आए जब मैं होश में ना, और मेरा मुँह ला रहा था, मेरे हाथ पैर थोड़े हिले लगे थे, तो मैंने ऐसे हाथ जोड़े और इनको बोला बस। उस टाइम पे ना, वो टाइम ना मैंने जीत लिया था, मैंने ज़िंदगी जीती थी। क्यों? क्योंकि मैंने इनको पाया। इन्होंने पता क्या बोला, इन्होंने सिस्टर को बोला इसका पाइप निकालो, मेरी बीवी मुंह से सांस लेती है और उसको अनकम्फर्टेबल हो रहा है, खिड़की खोलो, मेरी बीवी को एंजाइटी इशू है। सिस्टर ने तुरंत खिड़की खोल दी, फ़ैन चलाओ इसके फेस के आगे। इतना सब पता था मेरी जान को। फिर मैं शांत हुई, मैंने कहा अब सब सही है, अब आगे। मेरे को पकड़ा दो, अब मेरे पैर पकड़ लेना, ये तो मेरे को पकड़ा दो, अब मेरे पैर पकड़ के नीचे कर दो। अब फिर ये हाथ नहीं उठा रहा है। इसका आगे पैरों से। हाँ किस वाले? थैंक यू, थैंक यू। बाद में आँख बहुत दर्द कर रहा है। अच्छा,